डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। देखें, हमने केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट का स्टार्ट लिया हुआ है। जैसे आप लोगों को पता है कि हमने DNF ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमने DNF ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ के जो जनरल प्रॉपर्टीज़ उसको डिस्कस कर लिया। प्रॉपर्टीज़ के बाद जो थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसको भी डिस्कस कर लिया और उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स में वेनेडियम डिस्कस हो चुका है और क्रोमियम जो है इसको हमने स्टार्ट लिया हुआ है और इस पर आज लेक्चर नंबर 07 आप लोगों के सामने मौजूद है। तो इससे पहले पार्ट ए मैंने आप लोगों के सामने लाया था, ये आज पार्ट बी मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। पोटाशियम डाइक्रोमेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पोटाशियम डाइक्रोमेट जो हमारे पास पाया जाता है K2Cr2O7, K2Cr2O7 हमारे पास होता है K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो बहरहाल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तारीफ़ मैं समझा चुका हूँ। इससे पहले इस लेक्चर की तरफ आने से पहले आप यूट्यूब पर डायल करें, लिखें पोटाशियम डाइक्रोमेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट लेक्चर पार्ट या लेक्चर के बजाय पार्ट ए लिख लें। इस तरीके जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पार्ट बी लिखा हुआ है तो आप पार्ट ए लिख दें तो इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। आगे केमिस्ट्री वाला लिख दें, इंशाल्लाह लेक्चर आपको मिल जाएगा। उस लेक्चर को देखकर आप इस लेक्चर की तरफ आएँ तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। इससे पहले लेक्चर में हमने 1 डिग्री अल्कोहल को देखा था कि उससे हमारे पास अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार होते हैं, उसकी मैं तफसील डिस्कस कर चुका हूँ। आज के जो टॉपिक में मेरे पास अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा, 2 डिग्री अल्कोहल तो 2 डिग्री अल्कोहल के साथ जब मैं K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट को इस्तेमाल करूँ K2Cr2O7 और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड इस्तेमाल करूँ तो यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट कीटोन आता है। कीटोन प्रोडक्ट हमारे पास आता है। कीटोन किसे कहते हैं कि जो कार्बोनाइल कार्बन है इसके इस तरफ भी R हो और इस तरफ भी R हो, इसको कीटोन का नाम दिया जाता है। तो 2 डिग्री अल्कोहल में जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है कि हाइड्रोजन को रिमूव करना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है, यानी और ऑक्सीजन को ऐड करना, ऑक्सीजन को क्या करवाना, ऐड करवाना दूसरे में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करने वाला, बजाते खुद रिड्यूस होने वाला। तो ऑक्सीजन को रिमूव करेगा किसी से, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सॉरी, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा किसी से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या ऑक्सीजन ऐड करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी है। बहरहाल मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट तफसील समझा चुका हूँ इस लेक्चर से पहले, वहाँ उसको जरूर चेक करके आएँ। तो जो 2 डिग्री अल्कोहल हमारे पास होता है इससे कीटोन हासिल होगा। रिएक्शन को थोड़ा चेक करें, रिएक्शन कैसे होगा कि आपके पास यहाँ एक अल्कोहल लेते हैं कार्बन, यहाँ इसके साथ OH अटैच है, इसके इस तरफ भी कार्बन है, इसके इस तरफ भी कार्बन है, इसके इस तरफ भी कार्बन है। अच्छा, ये इस तरफ जो है इसकी इस तरफ हाइड्रोजन ले लेते हैं, इस तरफ कार्बन ले लेते हैं, ये हो जाएगा CH3, यहाँ पर CH3 कर लेते हैं। अब ये जो कार्बन है हमारे पास, ये कार्बन जिसके साथ 2 कार्बन अटैच हैं, इसको नाम देते हैं 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन। 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन। इस कार्बन के लिए लफ्ज़ एक और भी इस्तेमाल होता है, इसको अल्फ़ा कार्बन का भी नाम देते हैं, अल्फ़ा कार्बन। और इसके साथ ये हाइड्रोजन अटैच है, इस हाइड्रोजन को नाम देते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। जब भी आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करवाना है और अल्कोहल में ऑक्सीडेशन आप करवाना चाहते हैं और अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, उसके लिए शर्त है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। शर्त यह है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा, रिडक्शन होगी, फिर ये निकलेगा। तो इस चीज़ को याद रखें यहाँ पर। तो जब यहाँ पर ये चीज़ें आती हैं तो यहाँ पर ये मौजूद है H2SO4, ये कंसनट्रेटेड
H2SO4। तो ये जो H2SO4 हमारे पास मौजूद है कंसनट्रेटेड, इसके अंदर ये सिफत है कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट किसे कहते हैं? जो रिमूव करे, एब्जॉर्ब करे वाटर को, कंपाउंड में से वाटर को क्या करे, एब्जॉर्ब करे। तो रिएक्शन क्या होगा कि यहां से पानी को जज़ब किया जाएगा। ये पहले हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन के निकलना ऑक्सीडेशन, पहले हाइड्रोजन निकलेगा, फिर कार्बन इस OH को भी निकाल देगा ताकि H2SO4 इस पानी को क्या कर सके, पी सके। तो रिएक्शन क्या होगा थोड़ा सा देखें। ये जो आपके पास मौजूद है कार्बन, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, यहाँ से पानी निकल जाएगा, यहाँ से पानी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये देखें आपके पास पानी निकल गया, नफी H2O, पानी को निकाल रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जो H2SO4 लगा हुआ है ये पानी को निकाल रहा है। कंसंट्रेटेड जो लगा हुआ है ये पानी को निकाल रहा है, H2SO4 पानी को जज़ब कर लेगा। क्या बचेगा यहाँ पर, CH3 कार्बन और CH3, ये चीज़ बच जाएगी। यहाँ से H और OH क्या हो जाएगा, चला जाएगा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एक सिफत तो ये भी है कि ऑक्सीजन डोनेट करता है, ऑक्सीजन को ऐड करवाता है किसी दूसरे में। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ये K2Cr2O7 ऑक्सीजन क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। जब ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी इसको, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बना देगा। अगर इस कंपाउंड को मैं आपके सामने लिखूं, CH3 C डबल बॉन्ड O, थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये आपके पास बन जाएगा, ये कंपाउंड आपके पास बन जाएगा। इसको नाम देते हैं कीटोन, क्योंकि R C डबल बॉन्ड O और ये बन रहा है R, इस नाम देते हैं कीटोन। एसीटोन का भी नाम दे सकते हैं, डाई मिथाइल कीटोन का भी नाम दे सकते हैं, इसको आप नाम दे सकते हैं एसीटोन, इसको आप नाम दे सकते हैं डाई मिथाइल कीटोन, नाम भी आप इसको दे सकते हैं, एसीटोन भी और डाई मिथाइल कीटोन का भी नाम इसको आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले कीटोन आपके पास रहेगा, और पोटाशियम डाइक्रोमेट कीटोन को मज़ीद ऑक्सीडाइज नहीं कर सकती। तो इट हैज़ बीन नोटेड, it has been noted that K2Cr2O7 जो है not been able to further ऑक्सीडाइज्ड कीटोन, क्योंकि कीटोन एक स्टेबल कंपाउंड है। कीटोन मज़ीद किसी ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं होना चाहता कि जो इससे ज़्यादा स्टेबल हो, ये अच्छा खासा स्टेबल है, लिहाजा मज़ीद ऐसे कंपाउंड इसको मिलते नहीं है कि स्टेबिलिटी हासिल कर सके, इस वजह से ये मज़ीद ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें तो ले लें, ताकि हम टर्शियरी अल्कोहल को डिस्कस कर सकें। टर्शियरी अल्कोहल को शाबाश, जल्दी करें, नोट कर लें, जल्दी करें, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल जो है, टर्शियरी अल्कोहल, जो टर्शियरी अल्कोहल है इसको हम देखते हैं कि ये जो है, इसको साफ़ कर देते हैं, खैर थोड़ा सा साफ़ हो जाए। DNF ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ है, ये आपको पता है, तो इसको थोड़ा, मेरे ख्याल से बोर्ड हमारा थोड़ा सा ये हो गया है, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। इस पर लिखाई हम करते हैं तो थोड़ा सा ही ख़राब हो जाता है। अच्छा, अब टर्शियरी अल्कोहल को थोड़ा सा चेक करें,
टर्शियरी अल्कोहल को। हमारे पास अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल, और हम इसमें डालते हैं K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। रीज़न क्या है कि जो 3 डिग्री अल्कोहल है, अगर मैं ये आपके सामने बनाऊं, ये यहाँ कार्बन अटैच, यहाँ कार्बन अटैच, यहाँ कार्बन अटैच और यहाँ OH है, ये बनेगा CH3 CH3 CH3। ये कार्बन 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री कार्बन है, और इसको हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, अल्फ़ा कार्बन। और अल्फ़ा कार्बन यहाँ पर देखें, इस तरफ भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर कार्बन, इधर ऑक्सीजन है। तो यहाँ देखा जाए तो नो अल्फ़ा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। और अल्फ़ा हाइड्रोजन के बारे में मैंने समझाया था कि अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है ये नेसेसरी है, ज़रूरी है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है, और हाइड्रोजन अल्फ़ा कार्बन से निकलेगा। तो अल्फ़ा कार्बन है नहीं, तो हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं होगी, नो रिएक्शन होगा। हाँ, अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि पोटाशियम क्रोमेट नहीं लेना, H2SO4, यहाँ जो हमने H2SO4 ले रखा है ना, ये डाइल्यूट ले रखा है, इसको याद रखें, डाइल्यूट ले रखा है, डाइल्यूट जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो, डाइल्यूट ले रखा है जिसमें पानी की मिकदार क्या हो, ज़्यादा हो। अब अगर रिएक्शन आप इसका करवाना चाहते हैं टर्शियरी अल्कोहल का, और इसको आप अल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो पहले आप इसका रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो कंसनट्रेटेड होगा, और उसके बाद रिएक्शन आगे जाएगा। अब जल्दी इसको नोट करें, जल्दी से नोट कर लें इसको, शाबाश। मैं इसको साफ़ करने जा रहा हूँ ताकि हम उस रिएक्शन को आपके सामने ला सकें, समझा सकें आपको। यहाँ जगह वहाँ मौजूद है, यहाँ लिख लेते हैं, देखें यहाँ पर इस तरह होगा, ये आपके पास मौजूद है कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ OH, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ये आपके पास, ये एक अल्कोहल है CH3 CH2 और CH3 और CH3, ये। अब देखिए इस कार्बन के साथ यहाँ ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, 3 कार्बन अटैच है, तो ये 3 डिग्री आपके सामने कार्बन रहेगा। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर डालते हैं H2SO4 कंसनट्रेटेड डालते हैं। अच्छा, H2SO4 की भी सिफत मैंने पढ़ाई थी कि ये पानी को जज़ब करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी को जज़ब करेगा। तो ये क्या करता है कि यहाँ अगर मैं इसको बना सकूँ ऐसे, ये H कर लूँ और यहाँ पर एक H को ऊपर ले जाऊँ ऐसे, ये यहाँ से, ये यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH को निकालता है, इस कार्बन से हाइड्रोजन और इस 3 डिग्री कार्बन से OH को निकाल लेगा, ये बन जाएगा, पानी को जज़ब कर लेके H2O बना देगा। थोड़ा प्रोडक्ट को चेक करें, प्रोडक्ट क्या रह गया, ये CH3 रह गया, ये CH रह गया, ये यहाँ से ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ यहाँ लगा हुआ है CH3 और इस कार्बन के साथ यहाँ लगा हुआ है CH3, ये रह गया। इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली है, अगर मैं इसको ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन को ऊपर लिख दूं, इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली है, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देंगे। तो सबसे पहले अल्कीन बनेगा,
जब H2SO4 को आप इस्तेमाल करेंगे 3 डिग्री में तो सबसे पहले अल्कीन बनेगा। अब अल्कीन आसानी से टूट सकता है। अल्कीन बन चुका है आपके सामने। अल्कीन को पोटाशियम डाइक्रोमेट आसानी इसके साथ ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है K2Cr2O7 ये ऑक्सीडाइज कर सकता है अल्कीन को आसानी के साथ। ये अल्कीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। अभी क्या होगा, ये जो अल्कीन आपके पास मौजूद है अब आएगा K2Cr2O7 ये आएगा। ये यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। इस बॉन्ड को यहां से क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो क्या रहेगा, CH3CH। चूंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर ये सिफत मौजूद होती है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है, तो ये इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर ये इसको ऑक्सीजन क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो ये स्ट्रक्चर अगर आप चेक करें, अगर मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा आपके सामने क्लियर लिखने की कोशिश करूं तो इस तरह होगा CH3C+O और यहाँ पर H, इसको नाम देते हैं अल्डिहाइड। अल्डिहाइड आपके पास तैयार हो जाएगा, अल्डिहाइड। और यहां से जो टूटा था बॉन्ड ये, और ये रह गया था कार्बन, ये कार्बन इस तरह रह गया, यहां पर CH3 और यहां पर CH3। ये बॉन्ड यहां से टूटा था ना, तो ये कार्बन तो रह गए थे ना। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, ऑक्सीजन क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा और यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना देगी। तो अब इसको चेक करें ना, ये अगर मैं इसको क्लियर लिख दूँ CH3C+O और CH3, तो आपके पास क्या बन जाएगा, कीटोन। तो कीटोन बड़ा स्टेबल कंपाउंड है जिसकी वजह से पोटाशियम डाइक्रोमेट इसको मजीद ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। लेकिन ये जो अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड इस पर जब K2Cr2 और 7 काम करे इसको मजीद ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। मैं कह चुका हूँ कि पैराडीन क्लोरोक्रोमेट की अगर मौजूदगी हो तो फिर तो रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि वो पोटाशियम डाइक्रोमेट की एक्टिविटी को रोक देता है, थोड़ा सा कम करता है, रिड्यूस करता है। लेकिन अगर PCC यानी पैराडीनियम क्लोरोक्रोमेट मौजूद नहीं है तो पोटाशियम क्रोमेट का काम क्या, इसको ऑक्सीडाइज करेगा मजीद। तो ये तो इसका तो काम ये है कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ये ऑक्सीजन जो इसको प्रोवाइड होगी, इसको जब ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी तो प्रोडक्ट ये बनेगा। प्रोडक्ट को चेक करें, CH3C+OH, ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड होगी। यानी स्ट्रक्चर अगर मैं इसका आपको सामने बना सकूं तो CH3C+O और यहाँ पर OH, ये R C+O और OH, उम्मीद है नज़र आ रहा होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सामने बन चुका है, थोड़ा सा कट गया, बाहर नज़र आ रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सामने बन चुका है। यानी इसको अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ तो ये आपके पास बनेगा R C+O और H, यानी CH3C+O और OH, जिसको नाम दिया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को इसको नाम दिया जाता है। तो आपके पास टर्शरी अल्कोहल जो है ना, अगर आप उसको ऑक्सीडाइज करवाना चाहते हैं तो कंसनट्रेट H2SO4 लें, ये पानी को निकाल लेगा, अल्कीन में कन्वर्ट होगा, अल्कीन में से पोटाशियम डाइक्रोमेट अमल करेगा, इसको ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, आपके पास क्या बना कर देगा, एक आपको बना कर देगा अल्डिहाइड और एक कीटोन। कीटोन मजीद ऑक्सीडाइज नहीं होगा और अल्डिहाइड जो है मजीद इसको ऑक्सीडाइज करेगा पोटाशियम डाइक्रोमेट और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर आपके पास जो है पार्ट बी में आपके पास जो है एंड हो रहा है पोटाशियम डाइक्रोमेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसका पार्ट बी है, पार्ट ए मैं आपके सामने पहले ला चुका हूँ, तो मैं साइड पर हो गया हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लें, शामिल ले लें। इसके बाद क्रोमियम पर एक लेक्चर मजीद आएगा तो क्रोमियम एंड हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर हम मैंगनीज़ को स्टार्ट करेंगे। अक्सर बच्चे कह रहे हैं कि सर मैंगनीज़ को स्टार्ट करें, तो बहरहाल इंशाल्लाह मैंगनीज़ का स्टार्ट हो जाएगा।
आप चलते स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। ये आप ही लोगों का चैनल है, बस हम आपके लिए दुआ गो रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।